हेलो एवरीवन, सीयूटीएम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यू कर रहे हैं। और आज जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट टाइप्स से रिलेटेड जो है एमसीक्यू करेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी इंक्लूडेड है। इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी जाती है और डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिया जाता है। लगभग 4 से 5 घंटे आपकी रेगुलर क्लासेस जो है रन कर रही है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर से 100+ स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये बैच आपके लिए, अपकमिंग आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप जो है दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। साथ साथ जो है स्टडी कैपिटल का ऐप भी डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके क्वेश्चंस को देखें तो पहला क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर इज, क्या यहाँ पर मेनी बायर्स एंड वन सेलर होता है? क्या यहाँ पर मेनी सेलर्स एंड वन बायर होता है? क्या मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स यहाँ पर होते हैं, या फिर वन सेलर एंड वन बायर होते हैं? तो आप सभी को पता है परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर है। आपके यहाँ पर मेनी जो है आपके बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, पहला फीचर है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है उसी को टेक करती है फर्म्स यहाँ पर। ठीक है, ये सब इसके फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच फर्म इज प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, प्राइस सेटलर या फिर प्राइस कंट्रोलर। तो यहाँ पर प्राइस टेकर होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई है। अब यहीं पर जो प्राइस डिसाइड हुआ उसको अदर फर्म्स यहाँ पर टेक कर लेती हैं। ठीक है, ये प्राइस जो है प्रिवेल करने लगती है, और यहाँ पर प्राइस ही हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारा डिमांड होता है, ये आपका डिमांड कर्व ही है। ठीक है, ये जो अपने प्राइस कर्व देखा, दैट इज आपका ये डिमांड कर्व है। ठीक है, ये हमारा जो है डिमांड कर्व है, क्लियर है। और डिमांड हमारी क्या होती है, इलास्टिक होती है। यहाँ पर कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। परफेक्टली इलास्टिक जो है डिमांड पाई जाती है आपके कौन से में, परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का केस हमने कहाँ पर देखा, मोनोपोलिस्टिक में देखा। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है वहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं। बैरियर टू एंट्री कहाँ पर होती है, किस मार्केट में होती है, आपके मोनोपोली में, है ना। मोनोपोली में आपके बैरियर टू एंट्री होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट इसका मेन फीचर है। मोनोपोली पावर की अगर हम बात करें तो मोनोपोली में तो मोनोपोली को पावर होता ही है, साथ साथ ये मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली पावर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो जैसे ही प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, वैसे उसको मोनोपोली जैसी जो है लिटिल बिट पावर मिल जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट वेयर। फर्म्स कब जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है, जब प्राइस ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, या फिर आपके प्राइस इज इक्वल टू आपके एवरेज कॉस्ट होगा, या फिर प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा, या फिर आपकी प्राइस इज जीरो। तो जब प्राइस हमारा ग्रेटर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो फर्म जो है आपके क्या अर्न करती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है। यहाँ पर हम आराम से अपने फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को निकाल पाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर होगा ये आपके 1 जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पर डिमांड कर्व कैसी होती है, अभी जस्ट मैंने बताया पीछे कि यही हमारा प्राइस है, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है, और यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, और यही हमारा डिमांड कर्व है। अब आप देख रहे हो कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आपका यही ओपी प्राइस जो है प्रिवेल कर रही है। क्लियर है, आप देख सकते हो इस पर कितना भी क्वांटिटी डिमांड आप कर सकते हो। क्लियर है, तो आपको अगर इलास्टिसिटी पता करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है, अब आप देख रहे हो कि क्वांटिटी डिमांड आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, 200% आपने चेंज किया पर आपके प्राइस में 0 चेंज है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो क्या होता है भाई, आपके परफेक्टली इलास्टिक हमारी डिमांड होती है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी डिमांड कैसी होगी,
याद रखिएगा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है इन परफेक्ट कंपटीशन विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, द फर्म्स कैन फ्रीली इंटर एंड एग्जिट द मार्केट, ये तो सही है, आप आराम से एंट्री भी कर सकते हो एग्जिट भी कर सकते हो मार्केट में। यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है, और जो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स होती है, आपके फैक्टर्स आराम से एक फर्म से दूसरे फर्म में इंटर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोडक्ट परफेक्टली होमोजीनियस, क्या परफेक्टली होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा फर्म हैव सम डिग्री मार्केट पावर, ये कतई नहीं होता है। फर्म्स जो है प्राइस टेकर होती है, जो है परफेक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और आपके फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जैसे इसका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है आपके परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप जो मान लीजिए कि टमाटर आपने लिया, तो टमाटर क्या उसको क्या डिफ्रेंशिएट करोगे, सेम ही है ना, तो वहाँ पर आप क्या याद रखिएगा कि परफेक्टली होमोजीनियस है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा है, नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है आपके, कौन सा ट्रू नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट जो होता है उसमें सॉरी आपकी फर्म्स को कोई डिग्री नहीं होती है मार्केट पावर की, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी वेयर। देखिए जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो वही तीन केस है आपका। पहला क्या है, एम सी इक्वल्स टू आपके कहाँ होना चाहिए, एम आर के बराबर, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है एम सी इज अपवर्ड राइजिंग एंड कट्स एम आर फ्रॉम बिलो नीचे से कट करे, या फिर प्राइस इज इक्वल ग्रेटर और इक्वल्स टू आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के हो, ठीक है, ये तीन कंडीशन है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पहला केस क्या है, आपके मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, ये देख सकते हैं आपके, मान लीजिए कि ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर आपके मान लीजिए ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, तो जहाँ पर बराबर होगा ना वहीं पर आपकी क्वांटिटी एंड प्राइस डिसाइड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है। इस पॉइंट क्यू पे आप देख सकते हैं कि एम सी एम आर के बराबर हो गई, और एम आर नीचे से कट कर रहा है, एम आर जो है नीचे से कट कर रहा है, सॉरी एम सी जो है आपके एम आर को नीचे से कट कर रहा है, देखिए ये एम आर कर्व है ना, जो प्राइस कर्व है वही एम आर कर्व है, वो उसको नीचे से कट कर रहा है, क्लियर है, तो वही फर्स्ट कंडीशन है। तो आपके मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, क्या होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर होगा प्राइस के, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू जीरो। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज़ें बराबर होती हैं, आपके प्राइस जो होता है, जो कीमत होती है वो किसके बराबर होती है, मार्जिनल रेवेन्यू के, और एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है, यही हमारा डिमांड कर्व भी होता है, आपने अभी देखा है ना, ये देखो तीनों बराबर होते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दे आर इक्वल, क्लियर है, यहाँ पर आपके बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू एंट्री इन द परफेक्ट कंपटीशन, क्या बैरियर है, क्या यहाँ पर आपके पेटेंट एंड कॉपीराइट होता है। पेटेंट एंड कॉपीराइट की अगर हम बात करें, आपको देखने के लिए मिलता है ये ओलिगोपोली मार्केट में, और आपको अगर हम बात करें मोनोपोली पावर में भी, मोनोपोली में भी आपके पेटेंट एंड कॉपीराइट देखने के लिए मिलता है। तो ये किसका कंसेप्ट है, आपके मोनोपोली का, क्लियर है, आप लिख लीजिएगा मोनोपोली का है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। हाई स्टार्टअप कॉस्ट कहाँ पर लगता है, ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली में लगता है, क्लियर है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन की हम बात करें, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इस मार्केट को, तो क्या बैरियर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करने लगे तो बैरियर आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि स्टार्टअप कॉस्ट हाई है, ठीक है, आप आराम से बेच सकते हो, है ना, सब्जी को, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हाई स्टार्टअप कॉस्ट आपकी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन से हो सकता है कि आपको सम बैरियर मिल जाए, बट ये भी उतना करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट आपके नहीं दिख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट रन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल शट डाउन इफ। शट डाउन पॉइंट क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, शट डाउन पॉइंट वेयर, जहाँ पर सिर्फ हमारा जो मतलब हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके बराबर हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो, यानी हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो, यानी सिर्फ हम जो है आपके वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहे हैं, जबकि हम अदर कॉस्ट को यहाँ पर कवर नहीं कर पा रहे हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, क्या टोटल रेवेन्यू अब कम हो गया है टोटल कॉस्ट के, या फिर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर होगा, ये तो केस नहीं होगा, ठीक है। प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस ग्रेटर देन आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा क्या,
इसको रखते हैं अभी। द प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस जो है अब हो चुका है लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी इतनी कीमत नहीं है कि वो अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो टोटल रिवेन्यू होगा वो टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगा। क्लियर है? शटडाउन पॉइंट में हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू है ना, TR इज लेस देन आपके टोटल कॉस्ट से। क्लियर है? टोटल कॉस्ट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि यही हमारा क्या है, शटडाउन पॉइंट। पर शटडाउन पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो हम वेरिएबल कॉस्ट के रेफरेंस में देखते हैं। आप देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वही हमारा, अगर मान लीजिए कि प्राइस जो हमारे है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, जो हमने कीमत रखी वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, तो हमारा शटडाउन पॉइंट का केस बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन क्या अर्न करती है? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्लियर है? जहां पर आपके एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, या फिर प्राइस आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, वहां पर हम जो है आपके लॉन्ग रन में वही अर्न करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट दो जगह पे होता है, एक मोनोपोलिस्टिक में और आपके एक आपके जो है परफेक्ट कंपटीशन में। ये लॉन्ग रन में हम अर्न करते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ इंटायर इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज आपका सप्लाई कर्व है। यही आपका सप्लाई कर्व। आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे देखेंगे ना, अलग अलग आपकी सप्लाई होती है, तो ये जो आपका है ना डिफरेंट जो सप्लाई, यही आपका मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ये सप्लाई कर्व होता है किसका? परफेक्ट कंपटीशन में। तो शॉर्ट रन में हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट करती है किसको? आपके सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है इंटायर इंडस्ट्री के परफेक्ट कंपटीशन में। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। If firms in a perfect competition earning economic profit in short run, it is likely to happen in long run, तो क्या करेगी? तो अगर वो भाई इकोनॉमिक प्रॉफिट ही अर्न कर रही है तो क्या यहाँ पर एंट्री होगा लॉन्ग रन में? क्या वो एंटर करना चाहेगी? तो फर्म विल एग्जिट द इंडस्ट्री, फर्म विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी परसिस्ट, या फिर आपके न्यू फर्म विल एंटर द इंडस्ट्री। तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं तब फर्म जो है इंडस्ट्री में रहती है। अगर उसको सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है तो याद रखिएगा कि वो नहीं जाएगी लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करने के लिए, वो यहाँ पर एग्जिट कर जाएगी। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तभी वो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग रन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट व्हाट हैपेंस प्राइस एंड आउटपुट। यहाँ पर प्राइस एंड आउटपुट में क्या हुआ? तो प्राइस राइज एंड क्वांटिटी फॉल। आपके क्या प्राइस राइज होगा, क्वांटिटी फॉल करेगा। ठीक है? या फिर प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज एंड प्राइस एंड क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है? या फिर प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज आइदर डायरेक्शन। क्या यहाँ पर लॉन्ग रन में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा प्राइस एंड आउटपुट में? क्योंकि आपको पता है कि प्राइस तो डिसाइड कर दे रही है ना इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री से जो है प्राइस को टेक करा जा रहा है। तो प्राइस जो है और आपके आउटपुट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे हुआ जरा देखते हैं डायग्राम में, ध्यान से देखना इसको। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और यही हमारा डिमांड कर्व है। यहाँ पर देखो हुआ। ठीक है? अब ये देखो एवरेज कॉस्ट ने कट किया अपने मिनिमम पे, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ सप्लाई हो रही है। ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एवरेज ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MC इक्वल्स टू MR। MC जो है कट कर रही है नीचे से MR को। आप देख पा रहे हो कि ये एवरेज कॉस्ट है। ठीक है? यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके इस तरीके से आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगा। ठीक है? आराम से आप क्या निकाल पा रहे हो? आप दोनों कॉस्ट को निकाल पा रहे हो, यानी प्राइस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्वांटिटी, आउटपुट एंड क्वांटिटी क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा। क्लियर रखिएगा इस पॉइंट को कि आप इतनी क्वांटिटी दे रहे हो और इतना आउटपुट देख रहे हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? क्या अजम्पशन है? क्या हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है, या फिर आपके परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर बैरियर टू एंट्री यहाँ पर होती है? कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन वहाँ पर था उसमें ऐसा पूछा था कुछ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी होती है। ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन से मार्केट में होती है? आपके परफेक्ट कंपटीशन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट कंपटीशन विच कर्व? शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इंडिविजुअल फर्म क्या कर रही है? शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को दिखाती है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। लॉन्ग रन में
सप्लाई का मार्जिनल कॉस्ट जो है नहीं होती है, वो बाद में डिपेंड करता है कि फर्म्स किस तरीके से आपके, क्या वो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है या फिर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है या फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से जो है आपके जो है हम सप्लाई निकालते हैं। अदरवाइज शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट ही हमारा क्या होता है, सप्लाई कॉस्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड वेयर, कहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम होगा? क्या मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस के बराबर है, एवरेज कॉस्ट आपके एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस के बराबर है, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस के बराबर है? तो आप देख सकते हैं कि आपका एवरेज यहाँ पर एक लिख लीजिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ही प्राइस को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो हम क्या मार्जिनल रेवेन्यू को ही प्राइस नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पर इक्विलिब्रियम का केस बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर वहाँ पर 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो आगे के क्वेश्चन उसको करेंगे, और इसी तरीके से आगे वाली सीरीज को भी देखिएगा। और पसंद आ रहा होगा तो जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।